हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, यानी प्रेजेंट टाइम में उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आजकल वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो आपकी आपके पार्टनर के साथ चाहे जो भी सिचुएशन है इस वक्त, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, ये बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। और एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, हमेशा अपने जहन में ये बात रखिएगा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये बात मेंशन है, मेरे चैनल के अबाउट में अगर आप जाएंगे वहाँ पर भी मेंशन है। मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती, पेड रीडिंग्स नहीं करती। अगर कोई भी आपसे मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से ये कहे कि आप पे करें और रीडिंग करवाएं अपनी, वो फेक है, उसको आपने रिपोर्ट करना है। मैं कहीं पर भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। शुरू करते हैं हम अपनी ये वीडियो। और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि कन्फ्यूजन होती है ऑब्जेक्ट्स में और लेटर्स और नंबर्स में। आज मैंने सोचा कि सिर्फ मैं ये 3 डायमंड्स ही रखती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है येलो डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 है ब्लू डायमंड एंड ऑप्शन नंबर 3 है ग्रीन डायमंड। इन तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप अपनी इंट्यूशन से सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि येलो डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एस ऑफ कप्स और फिर है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है राइट ऑफ द बैट। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आपके दरमियान सब कुछ ठीक चल रहा है, आप बस वैसे ही क्यूरियस हैं, आप जानना चाहते थे कि आपके पर्सन आजकल कैसा फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के दरमियान मुझे सब ठीक लग रहा है, बट कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है कि सेपरेशन हो विद द डेथ कार्ड। लेकिन इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, कोई चेंज आ रहा है। मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ रहा है, मे बी कोई घर बदल रहा है, रेजिडेंस अपनी चेंज कर रहा है, मे बी कोई जॉब चेंज करना चाहता है, बट बड़ा ह्यूज चेंज आ रहा है कोई आपकी ज़िंदगी में या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। अगर आपकी सेपरेशन है या नहीं है, वट एवर द केसेस, आपके पर्सन की फीलिंग्स पर हम फोकस कर रहे हैं। पहले स्टार साइंस, यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, बहुत स्ट्रॉन्ग। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लें। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे स्टार साइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि आप उन पर गुस्सा हैं, आप गुस्से में हैं, आप शायद उनकी बात समझना नहीं चाहते या आप सुनना नहीं चाहते हैं उनकी बात। मे बी आप इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं और अभी आपके पर्सन इस कनेक्शन को ऑफिशियल करने के लिए रेडी नहीं है। मे बी आपकी इस बात पर अपने पार्टनर के साथ बहस हुई है और उसके बाद आपकी सेपरेशन हो गई, ब्रेकअप हो गया। बट जो भी इस वक्त आप लोगों के दरमियान सिचुएशन है वो बहुत टेम्परेरी है। मुझे लगता है कि ये कनेक्शन बहुत बेहतर जगह पर जाने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाला है। ये इंसान जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स और फिर हमारे पास एस ऑफ कप्स है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको शावर करना चाहते हैं अपने प्यार से,
आई डोंट नो इस वक्त आप लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं 3D में, लेकिन ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा लविंग आपके लिए महसूस कर रहे हैं, आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, आपको शावर करना चाहते हैं अपने प्यार से, बहुत प्यार आ रहा है उन्हें इस वक्त आपके ऊपर। मुझे नहीं पता कि इस वक्त आप लोगों की क्या सिचुएशन है, अगेन किस तरह से वो शो कर रहे हैं, क्या उनका एटीट्यूड है 3D में आपके साथ, बट इन कार्ड्स में अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं इस रीडिंग से, मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं। और अगर ये इंसान आपसे दूर हैं, ये इंसान जो भी डिसीजन लेंगे इस कनेक्शन में, मुझे ये ऐसा लगता है कि वो ये सोच कर डिसीजन लेंगे कि जो आप दोनों के हक़ में सबसे अच्छा हो, आप दोनों के हर किसी के हाईएस्ट गुड में हो, वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये इंसान आपके वेल विशर हैं। ये इंसान कभी भी आपको बद्दुआ नहीं देने वाले, कभी आपसे नफ़रत नहीं करने वाले। ऐसे लगता है जैसे इनका दिल बहुत बड़ा है, बड़ा नरम दिल इंसान हैं ये, और ये किसी के लिए भी दिल में नफ़रत नहीं रखते हैं। ये एक ऐसे इंसान है, बहुत पोलाइट जेंटल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, इम्पल्सिव हैं, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन की एनर्जी बहुत जेंटल है आपके लिए, बहुत पोलाइट है आपके लिए, बहुत लविंग है इस वक्त उनकी फीलिंग्स आपके लिए। सो इस प्रेजेंट टाइम में चाहे आपके पर्सन की पर्सनालिटी कितनी ही एग्रेसिव क्यों ना, जो भी उनकी पर्सनालिटी है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपका अच्छा सोच रहे हैं, आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक नीड महसूस कर रहे हैं आपके साथ कनेक्ट करने की, और आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपके साथ एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं बनाना चाहते हैं, वो सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, लेकिन शायद वो इस कमिटमेंट तक पहुंचने के लिए अभी रेडी नहीं है, उसके लिए इंतज़ार है। ये इंसान चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, पेशेंट रहें उनके साथ, जेंटल रहें उनके साथ, और उनके साथ लविंग रहें, कंपैशन, हमदर्दी, एहसास रखें अपने दिल में। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये इंसान आपका बहुत एहसास करते हैं। मे बी आपने अपनी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल की है, मे बी आप अपनी ज़िंदगी में बड़े मुश्किल वक्तों से गुज़रे हैं और आपने शेयर किया हुआ है इनसे, और ये इंसान आपको बहुत एडमायर करते हैं, जो भी आपने ज़िंदगी में फ़ेस किया, जो भी आपने ज़िंदगी में स्ट्रगल्स की, बहुत एहसास है इनके दिल में आपका। और ये आपको कोई फॉल्स होप देकर आपको आपकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहते, आपको किसी और एक मुश्किल साइकिल में नहीं डालना चाहते, आपको किसी और मुश्किल से नहीं गुजारना चाहते, क्योंकि आपने शायद ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेस किया है। मे बी आपके पास रिलेशनशिप्स में आपने बड़ी स्ट्रगल की है, और ये इंसान आपको एक और स्ट्रगल में डालना नहीं चाहते। ये इंसान ये फ़ील कर रहे हैं कि ये कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ये कभी ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से आपको कोई दुख हो, इनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आएँ, या इनकी वजह से आपको कोई भी तकलीफ़ हो। ये इंसान कभी आपकी तकलीफ़ की वजह नहीं बनना चाहते। ये इंसान हमेशा आपकी ज़िंदगी में पीस लेकर आना चाहते हैं, चाहे अभी तक इन्होंने शायद आपको बहुत हर्ट किया हो, शायद इन्होंने अभी तक आपको काफ़ी डिसअपॉइंट भी किया हो, शायद जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, लेकिन जो भी हुआ, ये इंसान जानबूझकर कभी भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते, जानबूझकर कभी भी आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते, किसी ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं डालना चाहते हैं। सो ये इंसान आपके लिए, इनके दिल में इस वक्त बहुत प्यार है। ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं, ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, ये इंसान आपको समझाना चाहते हैं, ये आपको समझाना चाहते हैं अपनी सिचुएशन के बारे में, ये आपको कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। और शायद अगर अभी तक उन्होंने ये नहीं आपको समझाया, ना कुछ कहा, उसकी वजह ये हो सकती है कि वो सेल्फ़िश नहीं दिखना चाहते हैं, क्योंकि आप शायद थोड़े गुस्से वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हैं, आप कभी कभार उन्हें डांट भी देते हैं और आप जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, और शायद वो उतना आपको अभी नहीं दे रहे जितना आप डिज़र्व करते हैं, और आपके पर्सन सेल्फ़िश नहीं अपीयर होना चाहते इस वजह से शायद वो आपको इंतज़ार का भी नहीं कहते। वो ये सोचते हैं कि जिसमें आपकी खुशी आप वो करें। मे बी आपने उनसे दूर जाने का कहा, ब्रेकअप आप करने वाले थे, आपने वॉक अवे किया या आपने उन्हें ब्लॉक किया, वॉट, और उन्होंने ये कहा कि जैसे आपकी खुशी आप वो कर लें, जो आपकी खुशी है उसमें वो खुश होंगे। अगर आपको उनसे दूर जाकर खुशी है तो इट्स ओके, आप जा सकते हैं। ये आपके पर्सन का माइंड सेट है, और ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि जैसे आप लोग फ्रेंड जोन में थे अभी, या आप लोगों की वर्क प्लेस सेम है,
नेबर्स भी हो सकते हैं आप, मे बी आप किसी प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे थे। ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। अब हम कुछ ऑरिकल्स देखते हैं। हमारे पास है इंस्टिंक्ट, फिर है हमारे पास सर्विस। सो मे बी ये इंसान कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों की बहुत हेल्प होती है। आप में से कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, मे बी आवाज़ का कोई काम, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम आप करते हैं या आपके पर्सन, और उससे लोगों का फ़ायदा होता है। मे बी कोई पुलिस में है, आर्मी में, कोई बहुत डिसिप्लिन्ड है। मे बी आपके पर्सन बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बड़ा डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। सो हमारे पास है डोर टू रोमांस। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा इनकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। ये लोनर भी हो सकते हैं, मे बी ये थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुत बड़ा इनका कोई सर्कल नहीं है। फिर हमारे पास एनवी। सो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आप लोगों के कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई है विद द एनवी कार्ड, और ये भी हो सकता है कि कोई जेलस है आप लोगों के इस कनेक्शन से। फिर है हमारे पास लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, लव हु यू आर। और फिर हमारे पास यांग, ये बड़ी मैस्कुलिन एनर्जी है, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन बड़े बैलेंस्ड मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ में हैं इस वक्त। यानी कुछ लोग बहुत मैस्कुलिन हुए होते हैं, वैसे हम सबके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ होती हैं, आपको पता है। सो कुछ लोग बहुत मैस्कुलिन साइड से ऑपरेट कर रहे होते हैं, कुछ बहुत फेमिनिन से, चाहे वो मेल हो या फीमेल। आपके पर्सन इस वक्त बहुत बैलेंस्ड मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में है, बड़ा बैलेंस नज़र आ रहा है मुझे इनकी पर्सनालिटी के अंदर इस वक्त। और बैलेंस इस हवाले से भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत इम्पल्सिव नहीं है इस वक्त, कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, बड़ा कूल एंड काम इनकी मेंटल स्टेट नज़र आ रही है। एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड भी करना चाह रहे हैं आपको भी, और वो चाहते हैं कि आप भी अंडरस्टैंड करें। ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, चाहे आपके अंदर जितना भी गुस्सा हो, चाहे आपके अंदर कोई कमी अगर आपको लगता है कि है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और कभी नहीं चाहते कि आप बदलें, आपको बदलना नहीं चाहते हैं। ये इंसान बहुत लविंग हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। मे बी किसी फ्रेंड की ये हेल्प लेंगे आपसे सुलह के लिए, रेकन्सिलिएशन के लिए, अगर आप लोगों की सेपरेशन है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए एक नया स्टार्ट नज़र आ रहा है मुझे इस कनेक्शन में, एक नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया रिन्यू होने वाला है ये कनेक्शन आप लोगों का। बहुत ज़्यादा लव आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये इंसान आपसे मे बी अपना लव कन्फेस करने वाले हैं। आप लोगों का कनेक्शन और ज़्यादा डीप होता हुआ नज़र आ रहा है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको बदलना नहीं चाहते हैं, और इन्हें आपकी सारी आदतें पसंद हैं। आपका गुस्सा भी इन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि आप गुस्से में शायद इन्हें और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है। ये इंसान आपको बहुत दिल से एडमायर करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे आप जो भी इन्हें गुस्से में कहें, जो उन्हें पता है कि यू आर अ प्योर सोल, और आपका दिल बहुत लविंग है, आप बहुत लविंग इंसान हैं, और जो भी आप गुस्से में कहते हैं वो आप दिल से नहीं कह रहे होते, ये इंसान अंडरस्टैंड करते हैं उस बात को। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इस प्रेजेंट टाइम में ये एनर्जेटिकली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और ये चाहते हैं कि आप गुस्सा ना करें, आप उनसे नफ़रत ना करें। अगर आप गुस्से में हैं इस वक्त, ये इंसान चाहते हैं कि आप अपना गुस्सा कम करें। ये इंसान आपको मनाना चाहते हैं, इनकी पूरी इंटेंशन है आपको मनाने की। ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि ये इंसान आपको मनाना चाहते हैं। मे बी उन्हें लगता है कि उन्हें शायद मनाना नहीं आता है, लेकिन वो मनाना चाहते हैं, और बड़े स्वीट अंदाज में ये आपको मनाएंगे। मे बी अपने किसी फ्रेंड की हेल्प भी लेंगे, जैसा मैंने पहले कहा, और फिर ये आपसे बात करेंगे। अगर अपोलोजाइज़ की ज़रूरत है तो अपोलोजाइज़ भी करेंगे ये आपसे। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, और बहुत जल्दी आप इनसे बात कर पाएंगे। इनका टेक्स्ट मैसेज या कॉल आपको आएगी, मुझे डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है बहुत जल्दी, किसी भी लम्हे, किसी को इस रीडिंग के दरमियान में ही हो सकता है कि आ जाए कॉल या टेक्स्ट। बट ये इंसान आपसे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं।
सो नंबर 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 दफ़ा आया है इस रीडिंग में हमारे पास। सो एक फ्रेश न्यू स्टार्ट इनके साथ आपका नज़र आ रहा है। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्लू डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी। हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त, इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द स्टार, फिर है हमारे पास 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द हेरोफेंट और फिर है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है इस कनेक्शन में, और 5 आपको पता है कि चेंज का नंबर है और ये चैलेंज का नंबर भी है। सो मे बी इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस कर रहे हैं इस कनेक्शन में, बट चेंज आने वाला है। चैलेंज है तो चेंज भी आ रहा है और पॉजिटिव चेंज आ रहा है। सो यहाँ पर टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तीनों आप ऐड कर लीजिए। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आप ऐड कर लें। सो सारे ही स्टार साइंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बट जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना, एनर्जी पर फोकस करना है। सो ये इंसान करंटली कैसा फील कर रहे हैं, एक तो ये चीज़ सबसे पहले द स्टार कार्ड की हम बात कर लेते हैं। किसी का ताल्लुक़ मीडिया से हो सकता है, कोई किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, कोई लिटरली स्टार हो सकता है, एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर, म्यूजिशियन, कंपोज़र, राइटर, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, मे बी कोई यूट्यूबर है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में अभी भी होप है, इस कनेक्शन में अभी भी पोटेंशियल है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन के साथ कोई फ़ाइट हुई है पास्ट में, या रिसेंटली आप लोगों के दरमियान कोई बात ऐसी थी कि जिस पर आप दोनों सेम पेज पर नहीं आ पा रहे थे। कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है, आप दोनों की लड़ाई मुझे नज़र आ रही है कि हुई है, और इस लड़ाई में आप बिल्कुल हक पर थे, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, आप एब्सोल्युटली राइट पर थे। और ये इंसान इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं। ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा पछतावे में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है इनके अपने जहन में, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा आपको ये याद कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ विद द 2 ऑफ कप्स के, ये लव आप लोगों का म्यूचुअल है। सो ये कार्ड जब भी आता है, इसका स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे हमेशा ये होता है कि जितना आप उनके लिए फ़ील करते हैं उतना ही वो भी आपके लिए फ़ील करते हैं। चाहे 3D में उन्होंने शो करवाया नहीं करवाया, आप दोनों डिफरेंट अंदाज में अपना प्यार शो करते हैं। उनका अंदाज़ डिफरेंट है, मे बी बहुत सडल है, बहुत ज़्यादा वो शायद एक्सप्रेसिव नहीं है, और शायद इस वजह से कभी आपको महसूस होता होगा कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत इनके दिल में आपसे रीयूनियन की ख्वाहिश है। ये इंसान लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये इस कनेक्शन को शॉर्ट टर्म भी नहीं रखना चाहते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है। ये इंसान प्रेजेंट मोमेंट्स को आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, और शायद ये इंसान अभी तक प्रेजेंट को भी आपके साथ अच्छा नहीं बना पाए हैं। सो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, और इन्हें भी ये चीज़ महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा इन्हें अफसोस हो रहा है कि किस तरह, किस डायरेक्शन में ये कनेक्शन गया। वो नहीं चाहते थे कि ये कनेक्शन इस तरह एंड हो या इस डायरेक्शन में जाए, या आप लोगों के दरमियान इस तरह से होगा। वो ये कभी भी नहीं सोच सकते थे, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इतने बैड टर्म्स पर आप लोग अलहदा हों। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें आपकी परवाह अभी भी है। आप इनके लिए ये स्टार हैं, ये एम्प्रेस हैं। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं,
आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप बेस्ट हैं, यू आर द वन। और आप डिज़र्व करते हैं एक कमिटेड रिलेशनशिप, आप डिज़र्व करते हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप। और शायद ये इंसान इस वक्त आपको वो देने के लिए रेडी नहीं है, या शायद उनके पास आपको देने के लिए अभी कुछ है ही नहीं, बिकॉज़ आप एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हों या फीमेल। सो शायद ये एक कन्फ्लिक्ट उनके जहन में चल रहा है, ये एक परेशानी उनके जहन में चल रही है, और शायद इसी वजह से वो आपको कुछ दे नहीं पाए, उन्होंने हमेशा आपको डिसअपॉइंट किया। सो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। अगर कनेक्शन कभी नहीं बना, ये इंसान कनेक्शन बनाना चाहते हैं। और आप लोगों की सिचुएशन में होप है, क्योंकि द स्टार हमारे पास होप का कार्ड है। और अगर आपको ऐसा अभी लग रहा है कि सारी होप ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं होगा, सब ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत होप है अभी भी इस कनेक्शन में। और ये इंसान आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इन्होंने लेट गो नहीं किया है, इन्होंने गिव अप नहीं किया है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं उन वक्तों को जब आप दोनों एक साथ थे। सो ये इंसान शायद बहुत जल्दी आपको इनवाइट करेंगे, मिलने के लिए कहेंगे, आपसे बात करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा, इन्हें तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। उन्हें शायद बहुत अरसे बाद बहुत डीपली आपकी कमी महसूस होना शुरू हो गई है। मे बी आप लोगों की फ़ाइट को काफ़ी अरसा हो गया, या अगर रिसेंटली भी हुई है, वॉट एवर, लेकिन आजकल वो आपकी कमी को कुछ एक्स्ट्रा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये इंसान रीच आउट करेंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए महसूस कर रहे हैं, बहुत याद आ रही है आपकी इनको। सो ये कनेक्शन आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है विद द हेरोफेंट, द स्टार, 2 ऑफ कप्स। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं। ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे से आप बिलोंग करते हैं। मे बी आपको भी ये महसूस होता है उनके लिए। बट ये इंसान शायद अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा रेडी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये इंसान एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आप इनकी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, एक यूथफुल एनर्जी, एक हैप्पीनेस, जॉय इनकी ज़िंदगी में आप लेकर आते हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपकी खूबसूरती को, और जो दिल से आपकी खूबसूरती है, क्योंकि ये समझते हैं कि यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। सो ये इंसान आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हमारे पास है डेस्टिनी, फिर है हमारे पास डिस्पोंडेंस, एंजल ऑफ बैलेंस, फिर है हमारे पास एंग्जाइटी, सेपरेशन। ओके, सो इस वक्त आप लोग डेफिनेटली सेपरेशन में हैं, आप लोग एक साथ नहीं हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, सो ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं। बड़ा क्लियर ये हमारे पास मैसेज आ रहा है। आस्क फॉर हेल्प, वट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। सो मे बी आपके पर्सन को हेल्प चाहिए, या आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए। फिर है हमारे पास नो पीस लाइक होम, सो आप उनकी फैमिली हैं। मे बी आप दोनों ऑलरेडी मैरिड थे, और शादी के बाद आप लोगों की सेपरेशन हुई है। सो एनीवेज़, ये इंसान बहुत डीपली हर्ट हैं इस वक्त, और इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्हें आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, और ये बिल्कुल भी इस वक्त पीसफुल महसूस नहीं कर रहे हैं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि शायद ये इंसान अकेले रहते हैं, अपनी फैमिली से भी दूर रहते हैं, और इस वजह से भी ये और ज़्यादा सैड हैं कि इनके नज़दीक कोई इनका दोस्त नहीं, कोई इनका चाहने वाला नहीं, कोई फैमिली मेम्बर नहीं। आप इनकी फैमिली की तरह थे, और अब आप भी इनकी लाइफ में नहीं हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, बड़ी एंग्जाइटी है। बड़ा क्लियर है हमारे पास ये मैसेज कि ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस लेकर चलना चाहते हैं हर चीज़ को, फैमिली, वर्क, आपको। और बहुत ज़्यादा इन्हें पछतावा है, बहुत पछतावे की एनर्जी है इस रीडिंग में थ्रू आउट। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इस सेपरेशन को जो आप लोगों के दरमियान है। और अगर आप दोनों के दरमियान बस खामोशी है, ये इंसान बहुत फ़ील कर रहे हैं इस खामोशी को, सेपरेशन को, और ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मे बी वो आपसे माफ़ी ना मांगें, लेकिन वो आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं, ये इंसान आपसे दूर नहीं जाना चाहते, और ये बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल हैं। ये इनको बहुत ज़्यादा इस वक्त डर लग रहा है कि जैसे ये आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं,
इनसिक्योर हो रहे हैं कि जैसे आप अब कभी उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे, और इस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है और ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपने मूव ऑन कर लिया है या नहीं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, किसी और में आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। बहुत क्वेश्चंस हैं इनके जहन में, ये एंग्जाइटी है, अपनी थॉट्स में बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं ये, और सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं, क्या मैसेज करूं, कैसे बात करूं, कैसे बैलेंस लेकर आऊं, मैंने बहुत हर्ट किया, अब मुझे क्या करना होगा। बहुत क्वेश्चंस हैं इनके जहन में, अपने आप से सवाल कर रहे हैं, अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं और काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बट स्टिल बहुत होप है आप लोगों के इस कनेक्शन में, ये आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, और हो भी सकता है कि ये आपसे अपोलोजाइज़ करें अपने बिहेवियर के लिए, जो इन्होंने किया उसके लिए। मे बी इन्होंने कुछ भी नहीं किया, उसके लिए अपोलोजाइज़ करें। बट मुझे आप लोगों का कनेक्शन फिर से बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये जो सेपरेशन है आप लोगों की, ये टेम्परेरी है, ये हमेशा के लिए नहीं है। और इस सारी सिचुएशन से आपके पर्सन ग्रो ज़रूर कर रहे हैं, एंड आई फील कि आप भी कर रहे हैं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि जैसे आप अब नीडी नहीं हैं, जैसे आप अपनी पावर में हैं, जैसे अब आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है वो आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो भी आपकी ज़िंदगी तो चलती ही रहेगी। मुझे आप लोग इस तरह की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। सो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, रीयूनियन, डीप कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा इस वक्त ये आपको याद कर रहे हैं। इन्हें ये भी फ़ील होता है कि आप दोनों की डेस्टिनी में था एक दूसरे से मिलना, ये कनेक्शन आप दोनों की डेस्टिनी में था, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया आपको। उन्हें एक इतना अच्छा गिफ्ट मिला डिवाइन की तरफ से आपकी शक्ल में, और उन्होंने मैस कर दिया, उन्होंने गलत कर दिया, ख़राब कर दिया सब कुछ। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड है कि ये उनसे क्या हो गया है। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है कि उन्हें इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, इस तरह करना नहीं चाहिए था, आपको डिसअपॉइंट। सो ये इंसान अब चीज़ों को फ़िक्स करना चाहते हैं, बट इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें। मे बी आप लोगों के दरमियान इतना ज़्यादा मैस हो गया, चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि अब वो ये सोच रहे हैं कि कहाँ से कैसे ठीक करें, कैसे फ़िक्स करें वो इस सारी सिचुएशन को। लेकिन पॉजिटिविटी यहाँ पर ये है कि ये इंसान फ़िक्स करना चाहते हैं जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, और उसकी पेन ले रहे हैं। अगर ये आपको ये शो करवा रहे हैं कि इन्हें कोई परवाह नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। इन्हें बहुत परवाह है, ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत हैवीली सोच रहे हैं इस सेपरेशन के बारे में और आपके बारे में। सो ये इंसान कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर निकाल लेंगे, मुझे लगता है। मे बी अपने दोस्तों से मशवरा कर रहे हैं, किसी से मशवरा करेंगे विद दिस कार्ड आस्क फॉर हेल्प। सो मुझे लगता है कि ये इंसान किसी से मशवरा करेंगे। आप लोगों का कोई वेल विशर भी है आप लोगों के इस कनेक्शन का। मे बी आपके पर्सन को कोई फ्रेंड उनका समझाए, या कोई समझाएगा उन्हें, या वो हेल्प लेंगे, मशवरा लेंगे, और फिर उसके बाद फ़िक्स करेंगे इस कनेक्शन को। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्रीन डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं, इस प्रेजेंट टाइम में उनकी फ़ीलिंग्स क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, द फूल, फिर है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, और फिर है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर सेजिटेरियस, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये भी आप ऐड कर लें, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना, आपने एनर्जी पर फोकस करना है। सो इनकी करंट फीलिंग्स, ये इंसान टू बी वेरी ऑनेस्ट इस वक्त अपनी फीलिंग्स में नहीं है, आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच नज़र आ रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं, डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये किसी को रिपोर्ट नहीं करना चाहते, किसी के साथ बंधना नहीं चाहते, और इसका ये मतलब नहीं कि ये हमेशा ही ऐसे रहेंगे।
ये इस प्रेजेंट टाइम में उनकी फीलिंग्स हैं, उनकी एनर्जी है, और एनर्जीज चेंज होती रहती है। एनर्जी को चेंज होने में वक्त नहीं लगता। 1 घंटे बाद वो मे बी बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट सोच रहे हों, सो ये डिपेंड करता है। लेकिन ये इंसान अभी फ़िलहाल आज़ाद रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, इनको कोई भी चीज़ फुलफ़िल नहीं कर रही है इस प्रेजेंट टाइम में। मे बी ये थोड़ा सेल्फ़िश बिहेव कर रहे हैं इस वक्त आपके साथ, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। मे बी ये हमेशा इन्होंने अपने बारे में सोचा है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में हमेशा आपसे डिस्कशन की है, और आपकी साइड की स्टोरी इन्होंने कभी नहीं सुनी कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसा फ़ील करते हैं। इन्होंने ये कभी आपसे शायद नहीं पूछा, या बहुत कम पूछा, और ज़्यादातर वो अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी ज़िंदगी के बारे में आपसे डिस्कशन करते रहते हैं। सो मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन पर, और एक पॉइंट पर इतना ज़्यादा किया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। एंड यू नो कि जब एक ग्लास में आप पानी भरते हैं और उस ग्लास वो जब फिल हो जाता है और फिर भी भरते चले जाते हैं तो वो बाहर गिरने लग जाता है पानी। सो ये वाली सिचुएशन हुई है आपके साथ कि उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया है। इतना उन पर इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी, वो इतना शायद या तो डिज़र्व नहीं करते थे या उन्हें ज़रूरत नहीं थी। सो आपने गुंजाइश नहीं रखी बीच में, और यही वजह है कि आप लोगों के इस कनेक्शन में इन्होंने शायद आपको रिजेक्ट किया, आपको शायद इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। इन्हें आपकी कीमत का, आपकी अच्छाई का, आपकी वर्थ का एहसास नहीं हुआ, यू नो। सो आपने उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा उन पर इन्वेस्ट कर दिया, ज़्यादा उन्हें प्यार दे दिया, ज़्यादा उन्हें अटेंशन दे दिया आपने, और वो उतना डिज़र्व नहीं करते थे, उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं थी। और इस वजह से इस कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा या तो लॉस महसूस हुआ है, अकेलापन महसूस हुआ है, बड़ा हर्ट हुए हैं आप। सो आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन में, और ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आप इस वक्त भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि बुरा नहीं है। बट आपके लिए एडवाइस आ रही है कि आपने 3D में कोई एफ़र्ट अब नहीं करनी। एफ़र्ट से मतलब ये है कि कुछ नहीं करना, आपने रीच आउट भी नहीं करना, और उन्हें स्पेस दें। ये इंसान स्पेस चाहते हैं, ये इंसान अकेला रहना चाहते हैं, इन्हें थोड़ा सा अपनी एक यही मैं कहूँगी कि थोड़ी आज़ादी चाहिए, स्पेस चाहिए, और मे बी इनको एक ब्रेक चाहिए इस कनेक्शन से या हर चीज़ से। अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा अकेला रहना चाहते हैं ये। सो ये इंसान आज़ाद रहना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि कोई इन्हें समझाए, कोई इन्हें कुछ कहे। ये बस अपनी तरीके से, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और इस वक्त ये बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स में नज़र नहीं आ रहे। बट लेट्स सी ऑरेकल्स में क्या आता है। सोलमेट, सो ये आपका बड़ा चैलेंजिंग सोलमेट कनेक्शन है आई फील। फिर है हमारे पास विजडम। सो आई फील कि आप ज़्यादा मैच्योर हैं अपने पर्सन की निस्बत, आप ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल हैं, आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप में बहुत ज़्यादा विजडम है, और आपके पर्सन उतने वाइज नहीं है, उतने इवॉल्व्ड नहीं हैं जितने आप हैं। जितना नॉलेज आपके पास है उतना शायद उनके पास अभी नहीं है। फिर है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, उसका भी नंबर 6 है और ये भी नंबर 6 है, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है नंबर 6। फिर है हमारे पास एंजल ऑफ लव। सो आप उनकी ज़िंदगी में एंजल ऑफ लव रहे हैं, एटलीस्ट वो आपके लिए ये ज़रूर फील करते हैं। बहुत प्यार आप उनकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं, लेकिन इस प्यार का एहसास उन्हें तब होगा जब आप उन्हें ये प्यार देना छोड़ देंगे। एटलीस्ट कुछ अरसे के लिए जब आप रुक जाएंगे इन्वेस्ट करना, उस वक्त उन्हें इस प्यार का एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया है। सो अगर आप चाहते हैं कि उन्हें इस चीज़ का एहसास हो, आपकी तरफ अट्रैक्शन और प्यार हो, आपकी तरफ झुकाव हो, लगाव हो आपसे, तो वाइजली एक्ट करें, अपनी विजडम को यूज़ करें। अगर आप अपने इस सोलमेट को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपसे कमिट करें विद दिस कॉन्ट्रैक्ट, आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो अपने आप को मैग्नेटाइज करें और इन्वेस्ट करना छोड़ दें। सो कुछ लोग हमेशा ये सोचते हैं कि इन्वेस्ट करना छोड़ दिया तो भाग जाएगा, मेरा सोलमेट भाग जाएगा अगर मैंने कोई एफ़र्ट ना की, बल्कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा।
वो और आपके करीब आएंगे अगर आप इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे, क्योंकि आप उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। इतनी उनके अंदर कैपेसिटी नहीं थी, वो फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। वही ग्लास फिल हो गया था, पानी बाहर गिरने लग गया था। सो वो सारी इन्वेस्टमेंट अब आपने अपने ऊपर करनी है। सो हमारे पास है न्यू लव, को डिपेंडेंसी, फिर है हमारे पास एक्शंस स्पीक लाउडली, chaos एंड कन्फ्लिक्ट। सो आप लोगों के दरमियान डेफिनेटली लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है मुझे। मे बी इन्होंने आपको गोस्ट किया है, लड़ाई हुई भी नहीं है आप लोगों की, कोई गोस्टिंग नज़र आ रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड और फिर कोडिपेंडेंसी। हो सकता है कि ये इंसान किसी बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, डिपेंड करते हैं मे बी फाइनेंशियली अपने घर वालों पर या किसी पर फाइनेंशियली डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हैं और इसीलिए ये इंसान आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये अब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फाइनेंशियली और ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। मे बी अभी अपने घर वालों पर डिपेंड करते हैं, मे बी अभी स्टडी कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ये कुछ बातें हैं जिनकी वजह से शायद ये इंसान आपके साथ नहीं कनेक्ट कर पा रहे, आपके लेवल पर नहीं आ पा रहे हैं। और ये जो एक्शन स्पीक लाउडली का कार्ड है, ये अगेन मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपने बढ़ बढ़ कर हमेशा अपने एक्शंस से उन्हें शो करवाया है कि आप कितना उनसे प्यार करते हैं। सो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूजन है आप दोनों के दरमियान। बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट विद द न्यू लव पॉसिबिलिटी है कि ये कनेक्शन रिन्यू होगा। बट आप में से बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है इनके अलावा, और मुझे लगता है कि आप कंसिडर करेंगे, और ये इंसान बिल्कुल इस एंजल ऑफ लव की तरह होगा, बिल्कुल एक एंजल की तरह आपकी ज़िंदगी में आएगा और आप कहेंगे वाओ। ये इंसान आपको शावर करेंगे अपने प्यार से, बहुत प्यार देंगे ये इंसान आपको, और शायद ये आपके रियल सोलमेट होंगे। ये जो कनेक्शन है ये शायद आपका कार्मिक कनेक्शन है, और शायद अब आप बहुत जल्द अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं जो कि नया इंसान है कोई। इस कनेक्शन से आप बहुत ज़्यादा विजडम गेन करेंगे, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, और फिर आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, और ये बिल्कुल एक एंजल की तरह इंसान होगा जो आपकी ज़िंदगी में वाकई ट्रू लव लेकर आएगा। और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि ट्रू लव क्या होता है, और वो म्यूचुअल होता है, वन साइडेड नहीं होता। एफ़र्ट म्यूचुअल होगी फिर उस लव में, जो नया लव आपकी ज़िंदगी में आएगा। और ये इंसान आपके लिए अपने ये जो एक्शंस होंगे इनके वो बताएंगे, ये इंसान आपके लिए एफ़र्ट करेंगे और आपको पता चलेगा कि यस दिस इज़ लव। सो ये इंसान आपके लिए प्रेजेंट होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर आ गई है हमारी रीडिंग। बहुत स्पेसिफिक है ये वाली रीडिंग, सबके लिए नहीं होगी, लेकिन जिससे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है ग्रुप 3 की, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ये आपकी पर्सनल रीडिंग है, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, कोई नया इंसान आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, और आप फिर भूल जाएंगे इस सारी पेन को, और ये जो अनवर्दी आपको महसूस करवाया इन्होंने, ये जो आपके एक्स हैं, आपको रियलाइज़ होगा कि ये कैसी सिचुएशन में आप थे, आप ये कभी भी डिज़र्व नहीं करते थे। आपको अपनी वर्थ भी रियलाइज़ होगी कि आपकी वर्थ क्या है, और आप अपना नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो बड़े अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, और वो कनेक्शन आपका काम करेगा एक्चुअली, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख के उस कनेक्शन में जा रहे हैं। सो ये जो इंसान है ये भी आपकी ज़िंदगी में एक पॉइंट पर वापस आएंगे। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आएगा और आप किसी और के लिए अपने दिल को ओपन कर चुके होंगे, फिर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, एंड आई फील कि उस वक्त आपको इनकी ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि एक ऐसे पॉइंट पर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे कि जब आपको इनकी ज़रूरत नहीं होगी। सो मे बी इस वक्त आपको लग रहा हो कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को इजाज़त नहीं देंगे अपनी ज़िंदगी में आने की, बट जब होगा तो ऐसे अचानक होगा कि आपको ख़ुद भी पता नहीं चलेगा। और ये बड़ा नेचुरल है, हम सब इंसान हैं, और जब हमें कोई केयर लव शो करता है, नेचुरली हमारा दिल उसकी तरफ झुकने लग जाता है, ओपन होने लग जाता है। सो ये बड़ा एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये नेचुरली होता है। सो जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, साइन है
स्पिरिट की तरफ से कि कोई है नया इंसान आपकी ज़िंदगी में, कोई आ रहा है और ये इंसान भी आएंगे आपकी ज़िंदगी में। सो आपके पास दो चॉइसेस होंगी कि अब आपने किसकी तरफ जाना है। आपके कन्फ्यूजन आने वाली है कि अब आप क्या चॉइस लेंगे। टोटली आपका होगा डिसीजन कि अब आपने इन्हें अपने एक्स को चांस देना है या ये जो नए इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं इन्हें देना है। सो ये रीडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। आई होप आपके लिए इसमें कुछ हेल्पफुल था। अगर पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।